आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है मिस्टर टेंडो से, जो कि रोते धोते अपने घर पे आ रहे होते हैं। उनके रोने धोने का कारण कोई गम नहीं बल्कि हर इंसान का सपना होता है। जी हाँ, आज हमारे मिस्टर टेंडो इस शहर के चेयरमैन बन गए होते हैं। आसान भाषा में, अब इस शहर में रोड बने या रोड पे रात को उजाला देने के लिए एक लट्टू लगे, हर चीज में पैसा खाने की ताकत अब मिस्टर टेंडो के पास है। और ये बात सुनती गेनमा खुशी के मारे सेलिब्रेट करने लगता है, क्योंकि वो समझ गया होता है कल से घर में दाल रोटी नहीं बनेगी, राजभोग बनेगा, राजभोग। कल से लोग उसे मोटा गेंडा पांडा नहीं बुलाएंगे, मिस्टर गेनमा बुलाएंगे, और साथ ही साथ सलामी भी दे के जाएंगे। इस खुशी के मौके पे मिस्टर टेंडो को उदास देख के उनकी फैमिली उनसे पूछती है, पापा ये तो खुशी की बात है, आप रो क्यों रहे हो? शायद इनको लगता है ये घपला करते हुए पकड़े जाएंगे और फिर सलाखों के पीछे खूब डंडे खाएंगे। रनमा चुप कर, फिंगर ऑन द लिप्स, जब देखो बकवास करता रहता है। पापा आप इसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना और दबा के घपला करना मेरा मतलब दबा के लोगों की सेवा करना, पर अपनी सेवा करने के बाद मेरा मतलब लोग अगर आपको उनकी खुशी या प्यार से कुछ दें, जैसे कि गाड़ी, बंगला, दौलत, सोने का हार, तो उसे लेने से इनकार मत करना, वरना मेरी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी मेरा मतलब लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी। अपनी फैमिली की बातें सुनने के बाद मिस्टर टेंडो उन्हें अपने दुखी होने का कारण बताते हैं। मैं इस वजह से दुखी नहीं हूँ कि मुझे शेयर का चेयरमैन बना दिया गया है। चेयरमैन होने के बेनिफिट्स तो मैं भी तुम लोगों की तरह जानता हूँ। इसी वजह से जब नए चेयरमैन की वोटिंग हो रही थी और सभी मेरे को उनका मसीहा / हीरो मान रहे थे, तब मैं भी खुशी खुशी अपनी तारीफ लपेट रहा था। पर जब मैंने पुराने चेयरमैन से इस शहर के ट्रेजरी रूम की चाबी मांगी, जहाँ पे इस शहर के सभी लोगों का खून पसीने की मेहनत से कमाए हुए पैसे का टैक्स रखा जाता है, तब चेयरमैन साहब ने मुझे चाबी की जगह एक काम पकड़ा दिया। टेंडो, यहाँ पे सभी को तेरे पे पूरा भरोसा है कि तू अपना काम निष्ठा, ईमानदारी और अपनी पूरी जी जान लगा के करेगा, पर अगर तू ये पोजीशन संभालने से पहले पेंटी चोर को पकड़ लेता है तो सभी का भरोसा तुझ पे डबल हो जाएगा, डबल। लालच बुरी बला होती है चेयरमैन साहब, लोगों का मुझ पे जितना भरोसा है मेरे लिए इतना ही काफी है। लाइए मुझे ट्रेजरी रूम की चाबी दे दीजिए, मुझे अभी खूब घपले करने हैं मेरा मतलब मुझे अभी खूब रोड वोड बनाने हैं, अपना भला करना है मेरा मतलब आप सभी का और समाज का भला करना है। हा 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 हा। कितना हंसवाएगा बुड्ढे, चाबी देना। क्या मेरा मतलब चेयरमैन साहब, मुझे अपने शहरवासियों का खूब भला करना है, देरी मत कीजिए अब मुझे खजाना कक्ष की चाबी देने में मेरा मतलब अब मुझे ये जिम्मेदारी देने में। हा 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 हा। अच्छा मजाक कर लेता है टेंडो, जिम्मेदारी तो मैं तुझे पहले ही दे चुका हूँ, जा और पेंटी चोर को पकड़ ला और अपनी इज्जत हमारी नजरों में दुगनी चुगनी कर ले। हा हा हा। और कुछ इस प्रकार से मुझे दुनिया की बेस्ट जॉब से सीधा दुनिया की वर्स्ट जॉब मिल गई। अब कैसे पकड़ूंगा मैं उस ठर की बुड्ढे को मेरा मतलब मास्टर हापुस जाए को, वो तो मेरी चटनी बना देंगे। अंकल, हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है इंसान को अपने बुरे कर्म का फल इसी जीवन में मिलता है। आपकी जिंदगी में हर दूसरे दिन आपके एल लग जाते हैं। क्या बचपन में एक नंबर की मादर चो। रनमा, गाली मत दे मेरे बाप को। अकाने, मैं तेरे बाप को नहीं अपने बाप को गाली दे रहा था। हमारी शादी के बाद ये मेरे भी तो बाप बन जाएंगे ना। ओ फिर ठीक है। क्या घंटा ठीक है? रैनमा, जिंदगी में तेने मुझे पहली बार बाप बोला, पर गाली देने के लिए बोला। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं तुझे पापा बोलने के लिए गले लगाऊं या फिर गाली देने के लिए? दो फटके है। गले लगाना ही ठीक होगा अंकल, पता चले मुझे सुधारने के चक्कर में आप एक और कुकर्म कर बैठो, छोटे छोटे बच्चों पे हाथ उठाने का, और इसी वजह से भगवान आपकी जिंदगी में एक और फटका / झटका लिख दें। इस बातचीत के बीच यहाँ पे नाबी की चली आती है। मेरे बिना गाली गलोच हो रही है, मुझे भी तो बताओ किसको गाली देनी है। मैं आज स्कूल से दो नई गालियां सीख के आ रही हूँ। आज पापा के एल लग गए हैं नाबी की, और हम इन्हें सहानुभूति देने की जगह और टेंशन दे रहे हैं। क्या तू भी इनसे कुछ कहना चाहेगी? नहीं। शाबाश नाबी की, मुझे पता था मेरे तीनों बच्चों में तू मेरा सबसे होनहार और अच्छा बच्चा है। पहले पूरी बात तो सुन लो पापा, मैं आपको आज गाली देना चाहूँ तो भी नहीं दे सकती हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब मुझे आज आपसे पैसा ऐंठना है मतलब कि मुझे आज आपसे पॉकेट मनी चाहिए। अच्छा, तो कितने रुपए चाहिए तुझे नाबी की? 50 लाख। क्या सठिया गई है क्या तू? इतना पैसा तो मैं तेरी शादी पे ना लगाऊं। क्या कंजूसों वाली बातें कर रहे हो पापा? इतना काला धन दबा के कहाँ जाओगे? कौन सा काला धन?
वही जो चेयरमैन बन के अब तक आपने कमा लिया होगा। अब मुझसे ये मत कहना आप काम के पहले दिन ही काम चोरी कर रहे थे और भ्रष्टाचार की जगह सिर्फ समाज सेवा करके घर पे आ गए। नाबिकी, तुझे किसने बताया कि मैं चेयरमैन बन गया हूँ? लो, चीख चीख क्या पूरी दुनिया को बता रहे हो और फिर मुझसे ही पूछ रहे हो कि तुझे किसने बताया? क्या मतलब? मिस्टर टेंडो का डायलॉग खत्म होती नाबिकी उन्हें अपने घर की बाहर ले आती है, जहाँ पे गेनमा मिस्टर टेंडो का प्रचार कर रहा होता है। बेवकूफ, तेरे से किसने कहा था घर के बाहर चेयरमैन टेंडो का बोर्ड लगाने को? टेंडो, गुस्सा क्यों हो रहा है? अपन प्रचार करेंगे तभी तो सभी को पता चलेगा ना। कुछ भी उल्टा सीधा काम करने से पहले रिश्वत यहाँ पे जमा करवानी है। प्लस जितना जल्दी लोग तेरे बारे में जानेंगे तेरे को उतना ही ज्यादा समय मिलेगा अपनी जेब भरने का। गधे, अगर ये बात मास्टर पूजा के कानों तक पहुंच गई ना तो मेरा पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो घूसट बुड्ढा ये बात जानते ही दिन में एक ही जगह 10-10 बार पेंटी चुराने जाया करेगा। होटल में डाइन एंड डैश करने की बजाय होटल मैनेजर को धमकी दे के आया करेगा। अगली बार अगर तेने मुझसे पैसे मांगे ना तो तेरे रेस्टोरेंट पे ताले लगवा दूंगा, ताले। तू जानता नहीं है पर शहर का सबसे बड़ा नेता AKA चेयरमैन टेंडो मेरा शिष्य है, क्योंकि उस बुढ़े में इतना दिमाग नहीं है कि चेयरमैन बनने के बाद तुम आदमी कितने ही बदचलन हो पर इमेज तुम्हें तुम्हारी क्लीन रखनी पड़ती है, वरना नौकरी जाने में 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। मिस्टर टेंडो की एक कहते ही यहाँ पे मास्टर अपूजाए भी आ जाते हैं कुछ पेंटियां चुरा के, और अब उन्हें भी मिस्टर टेंडो की पोजीशन के बारे में पता चल गया होता है, जिस वजह से मिस्टर टेंडो उनसे गिड़गिड़ा के भीख मांगते हैं। मास्टर, बड़ी मेहनत और इतने सालों की कमाई हुई इज्जत से ये पोस्ट मिली है, मैं आपके छिछोरेपने के कारण ये पोस्ट नहीं गंवाना चाहता। टेंडो, क्या तेरे को सही में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा मास्टर अपने शिष्यों के लिए कोई समस्या खड़ी कर सकता हूँ? मास्टर, मुझे सिर्फ लगता ही नहीं है, मुझे आप पे पूरा यकीन है। क्या? मेरा मतलब मास्टर, मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आप हमारा भला चाहते हो। हाँ, अब करी ना तेरे समझदारी वाली बात। पर जवान लड़कियों और उनके अंडरगारमेंट्स को देखते आपके अंदर का दरिंदा बाहर निकल आता है, जो कि मेरी पोजीशन के लिए हानिकारक है। टेंडो, तू वापस से बेवकूफ वाली बात करने लग गया। क्या चाहता है तू कि मैं घर के बाहर जाना छोड़ दूं? चाहता तो हूं मैं कि आप ये शहर छोड़ दें, हो सके तो ये धरती भी छोड़ दें और यमराज के पास जाके रहें, पर अभी इससे भी काम चला लूंगा मैं। टेंडो, अब तो मुझे तुझे साबित करके ही दिखाना पड़ेगा कि मैं मास्टर अपूजाए वक्त आने पे अपने आप को कंट्रोल में रख सकता हूँ। यस मास्टर, यस, यही तो चाहता हूं मैं। हम इसकी टेस्टिंग के लिए क्या करने वाले हैं कि हम आपको किसी कमरे में बंद करके हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे कि आप कभी एग्जिस्ट भी क्या करते थे। मेरा मतलब क्या आप एक कमरे में बंद रह के हमें दिखाएंगे कि आप कितने दिन बिना लड़कियों को देखे / छेड़े रह सकते हैं? नहीं बेवकूफ, तुझे मेरी सहन शक्ति देखनी है ना, इसलिए अब हम सब अपने नेबरहुड में जाएंगे जहाँ पे सभी लड़कियों ने अभी अपनी ब्रा पेंटी उनके घर के बाहर सुखा रखी होगी, और मैं उनको जाके छूऊंगा, सूंघूंगा, महसूस करूंगा, फील करूंगा, पर चुराऊंगा नहीं। मास्टर अपूजाए की ये बात सुनती गेनमा और मिस्टर टेंडो बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि अब ये लोग पेंटी चोर को पकड़ने में असफल ही नहीं होने वाले थे, बल्कि उसके साथ पकड़े भी जाने वाले थे। पर ये बेचारे मास्टर अपूजाए से ना भी तो नहीं कह सकते थे ना, इसी वजह से इनको मास्टर अपूजाए के साथ नेबरहुड में आना ही पड़ता है। और फिर वही होता है जिसका मिस्टर टेंडो को डर था। मास्टर अपूजाए लड़कियों के अंडरगारमेंट्स को देख के खुद को रोक नहीं पाते और अपनी औकात पे आ जाते हैं। अब मास्टर अपूजाए ने अपना वचन तो तोड़ ही दिया होता है, इसी वजह से वो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते और बाकी की ब्रा पेंटीज भी चुराने में जुट जाते हैं, और इतना काफी नहीं होता तो वो अपने चेलों को भी अपने अपराध में शामिल कर लेते हैं। जल्दी जल्दी बरगेनमा, अभी हमें दूसरे मोहल्ले में भी जाना है। माननीय कम्युनिटी मेंबर्स, मुझे बड़े ही दुख के साथ अपना रेजिग्नेशन देना पड़ रहा है, क्योंकि इस पेंटी चोर को पकड़ना तो मेरे बस की बात नहीं है। आपसे कुछ हो तो कर लो, नहीं तो अपने लिए नई ब्रा पेंटीज खरीद लो। आपका एक दिन का चेयरमैन मिस्टर टेंडो। और इसी के साथ मिस्टर टेंडो की दुख भरी रात खत्म होती है, और कम से कम उन्हें ऐसा लगा होता है, मास्टर, हमने आज कम से भी कम 1000-2000 ब्रा पेंटीज चुरा ली हैं। चुरा नहीं लिए बेवकूफ, सुरक्षित कर लिए। अब ये पेंटीज अपने पास हैं, अपनी सुरक्षा में, और मेरे से ये पेंटीज कोई चुराना तो छोड़ो, इन्हें चुराने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। ये सब सोचने के लिए इस शहर में आपके अलावा और कोई पेंटी चोर होना भी तो चाहिए ना मास्टर। क्या? मास्टर अपूजाए की बात सुन के मिस्टर टेंडो समझ जाते हैं इनसे सीधे मुंह बात करना तो बर्बाद है, इन्हें तो चालाकी से अपनी बातों में फंसाना पड़ेगा। इसी वजह से मिस्टर टेंडो मास्टर अपूजाए की चापलूसी पे उतर आते हैं।
यही कि आपका तो कोई जॉब ही नहीं है मास्टर, और आप अपने इस महान काम के लिए हफ्ते भर की नहीं, महीने भर की नहीं, साल भर की छुट्टी डिजर्व करते हैं। आप कहीं घूमने क्यों नहीं चल जाते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी के अंदर डुबकी लगाने हैं। कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रहा है टेंडो, अभी तो हमने काम शुरू ही किया है। आज जिन जिन लड़कियों की पैंटीज हमने चुराई हैं मेरा मतलब सुरक्षित की हैं, कल वो नई ब्रा पैंटीज भी तो खरीद लेंगी ना। अगर मैं छुट्टी ले लूंगा तो उन्हें सुरक्षित करने कौन जाएगा। मास्टर पुजाई की बात सुन के मिस्टर टेंडो बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उनके समझ में आ गया होता है मास्टर पुजाई के आगे उनकी एक नहीं चलनी। इसी वजह से अगले दिन वो अपनी मैयत का ढोंग रचते हैं। मैंने सुना मिस्टर टेंडो की जिंदगी में एल लगते लगते अब इनकी बॉडी के भी एल लग चुके हैं और अब ये हिल डुल नहीं पा रहे हैं। सुना तो मैंने भी यही था, इसी वजह से मैं आधे घंटे से इनके आगे अपना माथा फोड़ रही हूँ, पर इनकी बॉडी के साथ इनका मुंह भी नहीं चल रहा है। मुझे तो लगता है ये चल बसे हैं ऐसा क्या? चल फिर मैं चलता हूँ यहाँ से अकाने। वो क्या है ना, मुझे इमोशनल सीन की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है। रुक रनमा रुक, तुझे जल्द से जल्द बुलाने के लिए ही तो मैं सुबह से यहाँ किसी मुर्दा की तरह बेड पे पड़ा हुआ हूँ, पर तू नालायक मेरा मतलब मेरा राजा बेटा 2 घंटे बाद आ रहा है। कहाँ था बेटा तू सुबह से? अंकल, जब मुझे आपकी खबर मिली तो मैंने सोचा जो होना था वो तो हो ही गया, अब जल्दी जाके क्या होगा। इसी वजह से मैं इस तपती धूप में ठंडे ठंडे गोले के मजे लेने निकल गया और ठंडा ठंडा गोला खा के आपके बारे में भूल गया। फिर जब नाश्ते की बारी आई तब तक मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई थी। इसी वजह से मैं फ्री का नाश्ता करने घर चला आया और मुझे आपके बारे में फिर से पता चला। इस वजह से तुझे 2 घंटे लग गए नालायक मेरा मतलब मेरे प्यारे बेटे। नहीं अंकल, इसमें तो मुझे सिर्फ 1 घंटा ही लगा था। आपकी खबर दोबारा से मिलने के बाद मैंने वापस से वही सोचा, क्या जल्दी है, इसलिए मैंने पहले भरपेट भोजन किया और फिर उसे करके मुझे नींद आ गई। नालायक मेरा मतलब मेरा राजा बेटा, चलो कोई ना 2 घंटे बाद ही सही, पर तुझे मेरी याद तो आई। ऐसा कुछ नहीं है अंकल, उठने के बाद मुझे आपकी नहीं आपकी फ्रिज की याद आई थी, क्योंकि मेरा पेट और खाना मांग रहा था, पर किचन में मुझे अकाने की चीखों की आवाज आई। पापा पापा, क्या हो गया है आपको? आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? यह सुन के मुझे लगा अच्छा मौका है बेबस लड़की पे लाइन मारने का। इसी वजह से मैं यहाँ चला आया, पर यहाँ आके मैंने देखा तो आपका कंबल तो मूव कर रहा था, अर्थात आप तो जीवित थे। इसी वजह से मेरा सारा का सारा मूड ऑफ हो गया और मैं वापस जाने लग गया। नालायक मेरा मतलब मेरे प्यारे बेटे, खूब बोल लिया तेने, अब तू मेरी बात सुन। के मिस्टर टेंडो रेनमा को अपनी पूरी सिचुएशन समझा देते हैं और मास्टर पुजाई के पीछे लगा देते हैं ताकि वो अपनी चेयरमैन की पोस्ट बरकरार रख सकें। और फिर रेनमा मास्टर पुजाई की जिंदगी नर्क बना देता है और उनको ब्रा पेंटी की जगह सिर्फ अपने घूसे और लातों के दर्शन करवाता है। पर मास्टर पुजाई तो कलाकार होते हैं और रेनमा के इतने रोकने के बाद भी वो एक ब्रा पेंटी चुराई लाते हैं, जिसे उनसे वापस लेने के लिए रेनमा को उनके पीछे पड़ना पड़ता है। पर रेनमा को क्या पता था ये तो मास्टर पुजाई की एक चाल है। मास्टर पुजाई रेनमा को बिला फुसला के ठंडे ठंडे पोंड के पास ले जाते हैं और फिर वहां पहुंचते ही रेनमा को उसमें भिगा के लड़की बना देते हैं, क्योंकि ब्रा पेंटी का असली मजा लड़कियां जब उन्हें पहनती हैं तभी आता है। इसी वजह से रेनमा और ठरकी बुड्ढे के बीच अब लड़ाई शुरू हो जाती है। इनकी लड़ाई के बीच मिस्टर टेंडो से मिलने आधी रात को पुराने चेयरमैन साहब आते हैं और मिस्टर टेंडो से कहते हैं, टेंडो, जब तेने चेयरमैन की कुर्सी संभाली तो हमें लगा था कि अब पेंटी चोर पकड़ा जाएगा, और अगर ये नहीं तो कम से कम पेंटीज की चोरियां तो थोड़ी कम हो जाएंगी। पर तेरे हाथ में पावर देने के बाद पेंटियों की चोरियां दुगनी हो गई, जैसे कि पेंटी चोर तेरे ही घर में रहता हो और अब उसे किसी का डर ना हो। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप चेयरमैन साहब? अरे घबरा मत टेंडो, मैं तुझ पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बस तुझे बता रहा हूँ कि तेरी इज्जत किसी डूबते हुए शेर की तरह मार्केट में डूबती जा रही है। कहीं चेयरमैन की कुर्सी संभालने से पहले लोग तुझ पे अपना ट्रस्ट ना खो दें और जूती की मार के तुझे कम्युनिटी से बाहर ना निकाल दें। कैसी बात कर रहे हैं चेयरमैन साहब, अब मैं क्या करूं? बता रहा हूँ, बड़ी जल्दी है तुझको, कोई ट्रेन छूट रही है क्या तेरी? नहीं चेयरमैन साहब, पर मेरा बचपन का सपना है राजा महाराजाओं की तरह अपनी जनता से पैसा लूट के ऐशो आराम की जिंदगी जीने का। मेरा मतलब राजा महाराजाओं की तरह अपनी जनता की सेवा करने का। पर अब मुझे यह सपना टूटते हुए दिख रहा है, प्लस मेरे सपने की जो आखिरी डोर है वो आपसे जुड़ी हुई है, और आपको देख के तो कोई भी बता देगा आपकी जिंदगी की डोर तो कटने ही वाली है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कहीं आपके साथ मेरे बीएल ना लग जाएं। क्या?
मेरा मतलब आप मुझे बता रहे थे ना कि मैं कैसे वापस से लोगों का ट्रस्ट जीत सकता हूँ। हाँ टेंडो, तो ध्यान से सुन। कुछ दिनों के लिए मैं शहर के बाहर जा रहा हूँ, पर मेरी शॉप में इस छोटे से शेर का एक बहुमूल्य खजाना है। यंग गुई फी की ब्रा ये एक प्राचीन ब्रा है और कुछ लोगों का तो मानना है इसमें सुपरनेचुरल पावर्स भी हैं। इसी वजह से सब चाहते हैं मेरी गैर हाजिरी में तू इस ब्रा की सुरक्षा करे। अगर तेने ये कर दिखाया तो लोगों का ट्रस्ट तुझ पे वापस से जग जाएगा। अब चेयरमैन साहब को कौन समझाए, उन्होंने यहाँ आके अपनी ब्रा के लिए प्रोटेक्शन नहीं ली होती बल्कि खतरा खड़ा कर दिया होता है, क्योंकि पेंटी चोर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अब यंग गुई फी की ब्रा में क्या सुपरनेचुरल पावर्स हैं, वो चेयरमैन साहब मिस्टर टेंडो को कान में बताते हैं, क्योंकि वो जानते होते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। चेयरमैन साहब के जाते ही मिस्टर टेंडो भी अपनी सेना के साथ उस ब्रा की प्रोटेक्शन के लिए निकल जाते हैं। पर गैस करिए मिस्टर टेंडो के साथ आधी रात को एक ब्रा को प्रोटेक्शन देने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक / उतावला कौन हो रहा होता है? मैं। चुप कर बकरी, तेरे से वो ब्रा प्रोटेक्ट करने के लिए ही तो हम वहाँ पे जा रहे हैं और तू कह रहा है हम तुझे ही वहाँ पे ले चलें। हाँ, ना। और कुछ इस प्रकार से मिस्टर टेंडो मास्टर पुजाई को घर पे ही छोड़ के यहाँ इस ब्रा की प्रोटेक्शन करने आ गए होते हैं। पर जैसे कि कोई अनहोनी को नहीं टाल सकता, वैसे ही कोई मास्टर पुजाई को ब्रा चुराने से नहीं टाल सकता। अर्थात मास्टर पुजाई चोरी छुपे इनका पीछा करते हुए यहाँ पे आ ही गए होते हैं और मास्टर पुजाई की प्रेजेंस इन सभी को थोड़ी देर में फील हो जाती है। आखिरकार ठरकी बुड्ढा यहाँ आ ही गया। ये तो होना ही था, अब कुछ नहीं हो सकता बच्चों, वो बुड्ढा वो ब्रा भी जल्दी चुरा लेगा। अच्छा यही होगा, अब हम यहाँ पे अपना और समय बर्बाद ना करें। मोटे गेंडे पांडे शुभ बोला कर, अगर ब्रा सही में चोरी हो गई ना तो सारा इल्जाम तेरी गंदी जबान का होगा। इनकी इस बातचीत के बीच मास्टर पुजाई वो ब्रा चुरा भी लेते हैं। मैंने बोला था ना मोटे गेंडे पांडे शुभ बोला कर, अब देख क्या हो गया। रेनबा के डायलॉग के बाद ये सभी मास्टर पुजाई के पीछे पड़ जाते हैं। मास्टर पुजाई का पीछा करते करते सभी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ से ऐशो आराम की जिंदगी स्लिप हो रही होती है। यहाँ पे अगर कोई टेंशन फ्री होता है तो वो होते हैं मिस्टर टेंडो। अब ये इतने टेंशन फ्री क्यों हैं, वो तो हमें समय के साथ ही पता चलेगा। बाबूजी जल्दी पाँव चलाओ ना, मुझे भी नाबिकी की तरह 50 लाख रुपए महीना पॉकेट मनी चाहिए। बेटा ये मेरी फुल स्पीड ही है, तो कम घुमा करो मोटे गेंडे पांडे के साथ, इसके साथ रह के आप भी ढीले पड़ गए हो। के क्या कान आगे निकल जाती है। टेंडो तेरी बेटी ने मुझे बेबात क्यों तोड़ा? बुरा मत मान गेनमा, आजकल के 2 बच्चे हैं ही बदतमीज। अब कुछ नहीं हो सकता टेंडो, मैं बुरा मान चुका हूँ। अगर तुझे मुझे चुप कराना है तो तुझे मुझे भी 50 लाख रुपए महीना पॉकेट मनी देनी होगी। और कुछ इस प्रकार से मिस्टर टेंडो भी अकाने की तरह गेनमा को इग्नोर मार के आगे निकल जाते हैं। फिर हम सभी आ जाते हैं मास्टर हापुजाई के पास, जो कि इस ब्रा की खातिर अपने सभी घर वालों को दूचने के लिए तैयार होते हैं। बुढ़े वो ब्रा मुझे दे दूंगा, पर पहले तू अपने लड़की वाले रूप में चेंज हो क्या, फिर मैं तुझे अपने हाथ से ब्रा पहना दूंगा। मेरा मतलब दे दूंगा। बुढ़े के रेनमा मास्टर पुजाई से भिड़ने वाला होता है कि उतने में यहाँ पे मिस्टर टेंडो आके इनकी लड़ाई रुकवा देते हैं और मास्टर पुजाई को वो ब्रा गिफ्ट कर देते हैं। अंकल गिफ्ट करने के लिए सामान खुद का होना चाहिए, और अगर आपको ध्यान हो तो आप इस ब्रा के ओनर नहीं चौकीदार हो। रेनमा जब बड़े बात कर रहे हो ना तो बच्चे बीच में नहीं बोला करते। लगता है टेंडो कुछ साजिश रच रहा है। गेनमा के इतना कहते ही मिस्टर टेंडो उसके अपनी लात की चिपका देते हैं। मुझे क्यों तोड़ा, मैं तो बड़ों के बीच बड़ा होने के नाते की बात कर रहा था। और कुछ इस प्रकार से मिस्टर टेंडो ने मास्टर पुजाई की सही हर्डल्स खत्म कर दी होती हैं, और फिर मास्टर पुजाई अपनी ब्रा डब्बे के बाहर निकालते हैं, जो कि बाहर आती मास्टर पुजाई की आंखों से चिपक जाती है। एंड इट टर्न्स आउट ये ब्रा शापित होती है। कई सदियों पहले यंगुई नाम की एक छोकरी हुआ करती थी, जो कि दिखने में अति सुंदर थी। जो उसको देखता वो उसके प्यार में गिर जाता। इसी वजह से यंगुई ने अपने जमाने में खूब लड़के डेट किए। अब मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे होंगे, यंगुई तो एक नंबर की रांड एवू वाली लड़की निकली। हाँ रांडेवू मतलब कि रोमांटिक डेट पे जाने वाली लड़की। गंदी सोच वालों, पर इसमें उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी कि उसे इतने सारे लोंडों को डेट करना पड़ा। वो तो उसकी किस्मत ही फूटी थी। वो जिस भी लोंडे को डेट करती उस लोंडे के पास एक साइड चिक तो निकलती ही निकलती, क्योंकि सभी लोंडों को लगता था
कि वो इतनी सुंदर लड़की डिजर्व नहीं करते हैं और ये आज नहीं तो कल हमें छोड़ ही देगी। इसी वजह से वो सभी अपने साथ एक बैकअप लेके चलते थे और ऐसे ही हर दूसरे लोंडे से अपना कटवाते कटवाते एक दिन यंग गुई की ऊपर जाने की उम्र आ गई। पर मरने से पहले उसने अपने सभी सामानों को शापित कर दिया। जो भी उनको देखेगा वो उसके बाद किसी और लड़की को देख नहीं पाएगा और अपनी पूरी जिंदगी यंग गुई के ख्यालों में ही बिताएगा। मिस्टर टेंडो माफी मांगते मांगते मास्टर अपुजाई को ये सारी कहानी सुनाते हैं और आश्चर्यजनक बात होती है कि मास्टर अपुजाई मिस्टर टेंडो को माफ भी कर देते हैं। क्योंकि उनको ये ब्रा पसंद आ गई होती है और वो अपनी खुशी इस ब्रा को बार बार चाट के दिखाते हैं। ब्रा को बार बार चाटने से इस ब्रा के अंदर से यंग गुई का भूत बाहर निकल आता है, जैसे अलादीन में चिराग को बार बार घिसने से चिराग में से जीनी बाहर निकल आता है। हुकुम मेरे आका। पर यंग गुई हुकुम नहीं मांगती, अपने प्रेमी अर्थात उस ब्रा को छूने वाले व्यक्ति का प्यार मांगती है। अब से तुम हो मेरे और मैं हूँ तुम्हारी। अगर तुमने किसी और लड़की को ताड़ा तो मैं तुम्हारी आंखें नोच खाऊंगी। अरे सोनियो, किसी और को ताड़ने के लिए तुमने मेरी आंखें छोड़ी ही कहाँ है? तुम तो ये बताओ धूम का मचानी है। यंग गुई मास्टर अपुजाई की बात से उतनी नाराज नहीं होती जितनी कि वो मास्टर अपुजाई की शक्ल देख के होती है। इस बुढ़े को कौन डेट करेगा? के यंग गुई अपनी ब्रा मास्टर अपुजाई से निकाल लेती है। अरे सोनियो, कैसी बात कर रही हो? तुमने वो कहावत नहीं सुनी क्या? डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। नहीं सुनी बुढ़े। के यंग गुई मास्टर अपुजाई को चुप करवा देती है और अपनी ब्रा रेनमा को ऑफर करती है। अब मैं जानता हूँ आप सभी क्या सोच रहे होंगे, रेनमा लफंगा है, पर इतना बड़ा लफंगा भी थोड़ी है जो वो अकाने के सामने दूसरी लड़की पे लाइन मार देगा। पर टेंशन नोट, क्योंकि यंग गुई के पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं और वो किसी भी लड़की को अपने प्यार में गिरा सकती है, बस एक बार उसकी ओर देख के। इसी वजह से रेनमा उसकी ओर चल जाता है और अकाने उसको रोकने की भरपूर कोशिश करती है। डायन, इतने लड़के तो बैंकॉक वाली लड़कियों के पास नहीं होते जितने कि तू अपने समय में डेट कर चुकी है। और कितने लड़के चाहती है तू? अकाने की बात यंग गुई से एक फटका डिजर्व करती है, पर अकाने ढीठ होती है और फटका खाने के बाद भी नहीं मानती है और यंग गुई के डील सील करने से पहले रेनमा को भिगा के लड़की बना देती है, जिसकी वजह से यंग गुई का रेनमा से सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और रेनमा के ऊपर से यंग गुई का वश टूट जाता है। रेनमा को लड़की के रूप में देख के यंग गुई को लगता है उसका एक और बार कट चुका है और इसी वजह से वो गुस्से में आके अपना असली रूप दिखा देती है, एक खौफनाक सांप का, और फिर रेनमा और अकाने को अपनी बॉडी से जकड़ लेती है। अब रेनमा और अकाने का यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका होता है और वो है यंग गुई को वापस से अपने प्यार में गिरा के उसका दोबारा से फुद्दू काटने का। इसी वजह से रेनमा अपने मोटे गेंडे पांडे बाप से गर्मा गर्म पानी मंगवाता है, पर मास्टर अपुजाई बीच में आके सारा काम ही बिगाड़ देते हैं, क्योंकि उनकी हरकतों से परेशान आके यंग गुई को उन्हें आसमान की सैर करवानी पड़ती है और वो सीधा जाके गेनमा से टकराते हैं और हमारा मोटा गेंडा पांडा दोबारा से इंसान बन जाता है। गेनमा के इंसान बनते ही यंग गुई को उस पर दिल आ जाता है, क्योंकि गेनमा की शक्ल उसके पुराने लवर से मिलती है। इसी वजह से यंग गुई अपने लड़की वाले रूप में आ जाती है और गेनमा को प्रपोज करने निकल जाती है, पर गेनमा ने उसका असली चेहरा पहले ही देख लिया होता है और अब वो यंग गुई में अपना सारा इंटरेस्ट खो चुका होता है। इसी वजह से वो ठंडे ठंडे पानी में जाके डुबकी लगा लेता है ताकि यंग गुई को भी उसका असली चेहरा दिख जाए और वो उसका पीछा छोड़ दे। और इसी के साथ यंग गुई का एक और बार कट चुका होता है और वो भगवान से पूछने लगती है, क्या मैं अपनी लाइफ में एक भी ढंग का मर्द डिजर्व नहीं करती हूँ? क्यों इतने में भगवान यंग गुई की सुन लेते हैं और उसकी ओर मास्टर अपुजाई को भेज देते हैं। भगवान जी, मैंने मर्द मांगा था, बुढ़ा नहीं। के यंग गुई का भूत गायब हो जाता है, क्योंकि वो समझ गया होता है कि उसकी जिंदगी में कोई मर्द नहीं, सिर्फ खुद का कटवाना लिखा है। और इस बार यंग गुई के भूत के साथ उसके शापित आइटम भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना कटवा कटवा के थक चुकी होती है और अब रेस्ट इन पीस होना चाहती है। अपनी आइटम और नई नवेली ब्रा को गायब होते हुए देख मास्टर अपुजाई की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो अपने गम में डूब के सुसाइड करने निकल जाते हैं। मास्टर, आपको मेरी कसम, आप सुसाइड नहीं करेंगे। टेंडो, अब मुझे रोकने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं अपना मन बना चुका हूँ। मास्टर! ओए बुढ़ा मरने जा रहा है, ओए बुढ़ा मरने जा रहा है। मास्टर! ओए होए बुढ़ा मरने जा रहा है, ओए होए बुढ़ा मरने जा रहा है। और कुछ इस प्रकार से पैंटी चोर के किस्से खत्म हो जाते हैं और अगली सुबह मिस्टर टेंडो खुशी खुशी सभी को अपने चेयरमैन बनने की एक्सेप्टेंस स्पीच सुनाते हैं,
कि उतने में यहाँ पे मास्टर पुज़े वापस आ जाते हैं, सबको बताते हुए, बच्चों मैं जन्नत ढूंढने दूसरी दुनिया में जा रहा था, पर रास्ते में मुझे एक छमिया मिल गई और उसने मुझे जन्नत यहीं पे ही दिखा दी। देखो देखो बच्चों, तुम्हारा मास्टर आज क्या क्या माल लूट के लाया है। मास्टर पुज़े की बात सुन के मिस्टर टेंडो सदमे में चल जाते हैं और उनकी एक्सेप्टेंस स्पीच रेजिग्नेशन स्पीच में बदल जाती है। माननीय कम्युनिटी मेंबर्स, मुझे बड़े ही दुख के साथ अपना रेजिग्नेशन देना पड़ रहा है, क्योंकि इस पेंटीचोर को पकड़ना तो मेरे बस की बात नहीं है। आपसे कुछ हो तो कर लो, नहीं तो अपने लिए नई ब्रा पेंटीज खरीद लो। आपका एक दिन का चेयरमैन मिस्टर टेंडो।